ओए, चुंगी तक जाना है, कितने पैसे लेगा? नहीं जाना। अगर नहीं जाना तो यहाँ खड़े क्यों हो? वैसे तुम लोग ना तरक्की नहीं कर सकते, बस बड़ी ही सवारी का इंतजार करोगे और आगे नहीं बढ़ना। बीवी जाना है तो 600 रुपया लगेगा, बैठे छोड़ आता हूँ। 600 रुपए? अरे 200 रुपए में कैब आ जाती है। तो भाई आप कैब बुक करवा लेना, मेरा क्यों सर खा रही है? भाई साहब, चुंगी जाने का क्या लोगे? अरे बिस्मिल्लाह, बैठे सिर्फ 150 रुपए। तुम्हारी तो शिकायत होनी चाहिए, लोगों को लूट रही हो। लड़की देखी नहीं और रेट बढ़ा दिया। जिसको शिकायत करनी है ना बीवी, जाके कर दें। हुआ क्या है? देखें भाई, मुझे इसने चुंगी का किराया 600 रुपए बोला और आपको 150। किराया तो इतना ही बनता है, आपने ज्यादा क्यों मांगा है? देखें सर, मैं ऐसी बदइखलाक सवारी को बिठाकर अपना सारा दिन खराब नहीं करना चाहता। और कौन से तुझे गाली दे दी है जितना गुस्सा कर रहा है? बीवी को बोलने का तरीका होता है। भाई साहब आए, उन्होंने कितने प्यार से कहा भाई साहब चलेंगे, और आपने आते ही ओए क्या होता है? कुछ बोलने का तरीका सीखे फिर आए। सर आप बैठे हैं, बीवी रास्ता दे दी इसमें। माँ के घर जाना ना महंगा पड़ गया। अरे है कोई जो पानी का गिलास ही पिला दे, बहुत प्यास लग रही है मुझे। ये लो बेटा पानी। भाभी मर गई थी क्या जो आप पानी लेकर आई हैं? जब देखो मोहतरमा कमरे में ही पड़ी रहती है। चुप कर जा, भाई सुन लेगा। एक तो ये तेरी जुबान है ना, कभी काबू में नहीं आती। अरे अम्मी सुनने दो उसको, आपने तो उसको सर पे चढ़ाया हुआ है। और एक मेरा शौहर है जो मुझे मुंह तक नहीं लगाता। ये भी तुम्हारी अपनी वजह है बेटा। ये जो तुम्हारी जुबान है ना, इसी का नतीजा है सारा। अपने शौहर को देखो, कितना खुश है वो तुम्हारे बगैर। अम्मी 2 महीने मैंने आपके पास क्या रह लिया, आप तो मुझे बातें ही सुनाना शुरू हो गई। बातें नहीं सुना रही बेटा, मैं बातें नहीं सुना रही, समझा रही हूँ तुम्हें। शोहर का घर ही बीवी का असली घर होता है। कब तक भाइयों के सरों पे बैठी रहोगी ऐसे? पहले तो आपको कोई समझ बूझ नहीं थी और अब आप लेक्चर देना शुरू हो गई हैं मुझे। समझा नहीं रही बेटा, और तुझे कौन समझा सकता है? तो किसी को बोलने का मौका दे तो फिर है ना। गुस्सा तो हमेशा नाक पे रखा रहता है तुम्हारे। अभी भी वक्त है बेटा, संभल जाओ, समझ जाओ। मैं तो कहती हूँ जाओ अपने घर। ये ना हो कि वक्त तुम्हारे हाथों से गुजर जाए और दर बदर की ठोकरें खाती फिरो। जी कौन है आप और किससे मिलना है? तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हारा घर? कौन? अरे जोनश, तुम क्या कर रही हो मेरे घर में? सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये औरत मेरे घर में क्या कर रही है? एक मिनट, तुमने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? फौरन इसको इजी, रिलैक्स। तुम्हारी ना इसी बदकलामी की वजह से मुझे ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा था। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें अगर अपनी गलती का एहसास हो गया तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। इस औरत को तलाक दो, फिर मैं यहाँ रहूंगी तुम्हारे साथ। जिस बीवी से मुझे सुकून मिलता है ना, उसे मैं कैसे तलाक दे सकता हूँ? अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो तुम बता दो, मैं कल ही तलाक के कागजात भिजवा देता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर भी जुल्म किया और खुद के ऊपर भी जुल्म किया। तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो तुम ले सकते हो। मेरी जैसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बोलने से पहले तोले फिर बोले। आपका बोला हुआ हर लफ्ज आपकी तरबियत बयान करता है। आप क्या कहते हैं कि जोनिश को माफ करना चाहिए या नहीं?